गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। अब हम आज पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी, जो हमारे राष्ट्रीय कवि हैं, द्विविध युग के कवि हैं। इनका जन्म कब हुआ और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इसके बाद में हम इनकी काव्य की कुछ सामान्य सी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो पढ़ते हैं आज हम माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में स्थित एक छोटा सा गांव बावई में हुआ। इनके पिता का नाम श्रीचंद लाल चतुर्वेदी था। इन्होंने घर पर ही रहकर संस्कृत, बांग्ला, गुजराती तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया। यानी प्रारंभिक शिक्षा इनको घर में मिली और प्रारंभिक शिक्षा में ही इनको संस्कृत, बांग्ला, गुजराती और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करना पड़ा। आपने जीवन के आरंभ में अध्यापन कार्य किया, यानी पढ़ाना शुरू किया। अनेक प्रतिष्ठित पत्रों के ये संपादक होने के सौभाग्य भी मिला इनको, और इन्हीं पत्रों के माध्यम से उनको संपादक का भार बड़ा गौरवपूर्ण महसूस हुआ। प्रमुख जो पत्र थे प्रभा, प्रताप तथा कर्मवीर आपके संपादक कौशल के साक्षी बने। चतुर्वेदी जी गणेश शंकर विद्यार्थी से विशेष प्रभावित थे। चतुर्वेदी जी को अनेक सम्मान प्राप्त हुए, जिसमें हिम किरीटिनी पर देव पुरस्कार भी मिला और साहित्य एकेडमी पुरस्कार भी दिया गया। 2 पुरस्कार मिले हिम किरीटिनी पर। पहला है देव पुरस्कार और दूसरा है साहित्य एकेडमी द्वारा पुरस्कार। उनकी साहित्य सेवा को भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से नवाजा। इसी क्रम में सागर विश्वविद्यालय डीलिट की उपाधि द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी जी को सम्मानित किया। आपका निधन 1968 में हुआ। अब हम इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं उसका जिक्र करेंगे। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, युगचरण, समर्पण, माता, वेणी लो गूंजे धरा आदि इनके कविता संग्रह हैं। क्या हैं ये? इनके काव्य संग्रह हैं। गद्य में इनकी रचनाएं कृष्ण अर्जुन युद्ध, साहित्य के देवता, समय के पांव, अमीर इरादे गरीब इरादे आदि रहे। इस कवि की कुछ काव्यगत विशेषता रही हैं जो अन्य कवियों से इनको अलग करती हैं। चतुर्वेदी जी के काव्य में या इनके काव्य का मूल स्वर जो हैं वह राष्ट्रवादी हैं, और इस स्वर में त्याग, बलिदान, कर्तव्य भावना और समर्पण का भाव विद्यमान है। क्या क्या चीज़ें हैं? राष्ट्रवादी मूल स्वर में त्याग की भावना है, बलिदान की भावना है, कर्तव्य भावना है और समर्पण का भाव विद्यमान है। इनकी जो प्रसिद्ध कविता हैं
पुष्प की अभिलाषा बड़ी सुंदर और भावुक कविता है। यहाँ इसके कुछ अंश जो हैं वह दिए हुए हैं। क्या कहते हैं कवि चतुर्वेदी जी कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। यानी पुष्प जो हैं, फूल अपनी अभिलाषा बताता है कि मेरी आखिरी इच्छा क्या है, कि मेरी चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़कर भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ देना वनमाली। वनमाली से प्रार्थना करता है कि मुझे तोड़ देना उस समय, कब? उस पथ में देना तुम फेंक, मुझे तोड़ना और उस रास्ते पे तुम फेंक देना। चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, मुझे तो तू तोड़ करके उस रास्ते पे फेंक देना। किस रास्ते पे? मातृभूमि पर सीट चढ़ाने जिस पथ जावे वीर आने, कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए जिस रास्ते से जो वीर पुरुष जाते हो उस रास्ते में तुम मुझे फेंक देना। तो ये एक पुष्प की अभिलाषा कविता है जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविता है। इनकी कविता में भारतीयता के दर्शन होते हैं कि पूर्ण रूप से इनके काव्य में भारतीयता झलकती है। इनके काव्य में भारतीयता है, राष्ट्रीयता तथा विद्रोह का स्वर मुखरित होता है। यह युग जो था, हम उसी समय आज़ाद हुए थे और उसी समय हमें राष्ट्रीयता की ज़रूरत थी, हमारे अंदर भारतीयता की ज़रूरत थी और अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह का स्वर हमारे में होना चाहिए था। और चतुर्वेदी ने अपनी कविताओं के माध्यम से इसकी पूर्ति की है। चतुर्वेदी जी बड़े भावुक भक्त भी थे। हिम किरीटिनी नाम के काव्य में कुछ कविताएं उनकी परमात्मा को संबोधित कर लिखी गई हैं। उन्होंने उस परमात्मा को संबोधित किया है और लिखा है, क्या कहा है? तुम रहो ना मेरे गीतों में। परमात्मा को कह रहे हैं, ईश्वर को कहते हैं कि तुम मेरे गीतों में न रहोगे तो गीत रहे किसके बोलो, तो फिर मैं गीत किसके गाऊं? तो मेरे गीत ही नहीं रहे। तुम रहो ना मेरे प्राणों में, यदि तुम मेरे प्राणों में नहीं हो तो प्राण कहें किसको बोलो, तो मैं प्राण कहूँ किसको? मेरी कसकों में कसक कसक मेरी खातिर वनवास करें, मेरे गीतों के राजा तुम मेरे गीतों में वास करो। यानी वहाँ परमात्मा को चतुर्वेदी जी अपना गीतों का राजा मानते हैं और उनसे अनुग्रह करते हैं कि तुम मेरे गीतों में वास करो। चतुर्वेदी जी की राष्ट्रीय कविताओं में एक करुण कथा रहती है। यानी इनकी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत जो कविताएं हैं उनमें करुण कथा के भी दर्शन होते हैं और वह करुण कथा जो हैं उन्हें कोमलता और रस आर्द्रता प्रदान करती हैं। करुण कथा जो हैं वह चतुर्वेदी जी को कोमलता की ओर ले जाते हैं और भावुकता की ओर ले जाते हैं, रस आर्द्रता प्रदान करती हैं। उन्होंने देश का या उन्होंने देश प्रेम, राष्ट्रीयता का शंखनाद बजाने के साथ अपने प्रकृति प्रेम की सुंदर कविताएं लिखी हैं। राष्ट्रीयता की तो कविता लिखी ही हैं, इसके साथ में वह प्रकृति प्रेमी भी थे और उन्होंने प्रकृति प्रेम की बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं। स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी
होने के कारण ये सदैव राष्ट्र प्रेम से संबंधित काव्यों में मग्न थे। स्वतंत्रता सेनानी थे, कई बार जेल भी गए थे और इसी कारण ये कह रहे हैं कि इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम के भाव जो हैं वह अधिक हैं और इससे संबंधित काव्य लिखने में ही वह मग्न रहे थे। इनकी पुष्प की अभिलाषा कविता इसका सुंदर उदाहरण है। चतुर्वेदी जी की भाषा शैली और भाषा पर आरोप करें तो हमें ऐसा लगेगा कि उनकी भाषा बड़ी बेडौल है। उसमें कहीं कहीं व्याकरण की अवहेलना की गई है। बेडौल भाषा है इनकी, क्योंकि कहीं कहीं पर देखा जाए तो व्याकरण सम्मत भाषा नहीं है, व्याकरण का ध्यान नहीं रखा है, यानी व्याकरण जो नियम होते हैं उनकी पालना इनके काव्य में नहीं हुई है। कहीं अर्थ निकालने के लिए कठिन या बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। कहीं भाषा में कठोर संस्कृत शब्द हैं तो कहीं बुंदेलखंडी के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया गया है, किंतु भाषा शैली के ये सारे दोष सिर्फ एक बात की सूचना देते हैं कि हम इनकी भाषा दोष को पढ़ते हैं तो हमें एक ही बात की सूचना मिलती है, वह ये है कि कवि अपनी अभिव्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण समझता है। यहाँ पर महत्व किसको दिया गया है? अपनी अभिव्यक्ति को महत्व दिया गया है, न कि व्याकरणिक नियमों को। इतना महत्व या महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति को समझता है कि उसे नियमों में हमेशा आबद्ध रखना उन्हें स्वीकार नहीं हुआ। अभिव्यक्ति देनी है, न कि उनको नियमों का ध्यान रखना। इसलिए चतुर्वेदी जी को अभिव्यक्ति के लिए नियम हमेशा एक बाधा महसूस होती थी और इस बाधा को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। भाषा शिल्प के प्रति माखनलाल चतुर्वेदी जी बहुत सचेत रहे हैं, यानी बड़े सावधान रहे हैं भाषा के या भाषा शिल्प के प्रति। उनके प्रयोग सामान्य स्वीकार भले ही न पाए हो या स्वीकरण न कर पाए हो, उनकी मौलिकता में संदेह नहीं किया जा सकता है कि इनकी जो भी कविताएं हैं बड़ी मौलिक कविताएं हैं। इस मौलिकता में हम 1% भी संदेह नहीं कर सकते हैं। हम निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं कि चतुर्वेदी जी का काव्य जो है राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था और अध्यात्म की बात कहने वाला था। उसके साथ ही हम उनकी भाषा और शैली पर कुछ आरोप करते हुए भी अभिव्यक्ति के लिए यदि व्याकरणिक नियम बाधा महसूस की हैं और उन्होंने यह स्वीकार किया है कि अभिव्यक्ति के लिए व्याकरणिक आबद्धता रखना आवश्यक नहीं है। कुछ भी हो, इनका काव्य बड़ा मौलिक है और समय और वातावरण के अनुकूल हैं और इनका काव्य
श्रेष्ठतम काव्यों के अंतर्गत आता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन परिचय, कुछ रचनाओं और कुछ उनकी विशेषताओं का विवेचन करके इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करेंगे। कल परसों हम कुछ अलग टॉपिक लेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।